हेलो प्यारे बच्चों, मैं सुरेंद्र पूनिया वर्स अकेडमी से आप सबका फिर स्वागत करता हूं। मुझे उम्मीद है कि आप सब स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और मस्त भी होंगे। आपके सारे रिजल्ट भी आ चुके हैं, बीएससी एग्रीकल्चर 4 ईयर के भी, 6 ईयर के भी। और हम कल वीडियो बना चुके हैं जिसके अंदर हमने काउंसलिंग के बारे में डिस्कस किया था भी किस तरह आपको काउंसलिंग के लिए अप्लाई करना है। फिर उसमें बच्चों के क्वेश्चंस भी थे। जनरल बात है, कई चीजें समझ में नहीं आई होंगी बच्चों को, तो उन्होंने क्वेश्चन भी अराइज किया कि एमएचयू यूनिवर्सिटी के बारे में भी सर कुछ वीडियो बनाइए। एमएचयू यूनिवर्सिटी में कैसे काउंसलिंग होगी, क्या सिस्टम रहेगा। तो चलो फिर आपके अगर हुक्म हो और सुरेंद्र पूनिया आपके साथ ना आए, ये तो बड़ी नाइंसाफी और ऐसा कभी होता नहीं है, क्योंकि अवर्स अकेडमी की पहचान ही आप सबसे है और आप सबके लिए ही अवर्स अकेडमी बनी है। तो सुरेंद्र पूनिया भी आप सबका अपना है, तो कोई इशू नहीं है। कोई भी किसी भी टाइप की कोई क्वेरी हो तो आप अवर्स अकेडमी का जो ऑफिशियल नंबर है उस पर आप कॉल करके फ्री ऑफ कॉस्ट कोई भी जानकारी ले सकते हो। नंबर है 9812130823। और आपको कोई भी मुझसे बात करनी हो तो इस नंबर पे कॉल करके मैम को नोट करवा दें, हमें पूनिया सर से बात करनी है, तो हम आपकी सारी क्वेरीज को दूर कर देंगे। तो डोंट वरी, इस चीज के लिए आप वरीड कभी भी ना हो, बेफिक्र होकर फोन कॉल कर सकते हैं। अब आइए बात करेंगे एमएचयू यूनिवर्सिटी की, करनाल की, जो हमारी हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी जो बनी हुई है उसकी काउंसलिंग कैसे होगी। तो प्यारे बच्चों, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है एमएचयू, डाउनलोड एमएचयू को गूगल पे डालोगे वैसे ही उसके अंदर सारी एमएचयू करनाल के नाम से वेबसाइट ओपन हो जाएगी। उसके अंदर सारी अपडेट आती रहेगी, कब काउंसलिंग होनी है, कब काउंसलिंग नहीं होनी है। अभी तक काउंसलिंग के लिए कोई नोटिफिकेशन नहीं है। इसका भी एक रीजन है, क्योंकि यूनिवर्सिटी अपना अलग से एग्जाम कंडक्ट नहीं करती है। वो यूनिवर्सिटी क्या करती है, एमएचयू, जो एचयू यूनिवर्सिटी में जिन बच्चों ने एग्जाम दिया उन्हीं की मेरिट्स के बेस पे एमएचयू यूनिवर्सिटी की जो सीटें हैं, कितनी है, 120 हैं या एक दो कॉलेज इन्होंने और बनाए हैं अम्बाड़ा वगैरह में, तो ये शायद 150 के आसपास जितनी भी सीटें हैं उन सब सीटों का एडमिशन एचयू यूनिवर्सिटी का जो रिजल्ट है उसके बेस पे लिया जाएगा। और उसके बेस पे जो लिया जाएगा उसमें कहां तक कट ऑफ जाएगी, जनरल की कहां जाएगी, एससी की कहां जाएगी, बीसी की कहां जाएगी, इसको लेके आपके दिमाग में संशय बना हुआ है। तो ये भी आज आपका क्लियर कर देता हूं। तो इसमें यूनिवर्सिटी ने, एमएचयू यूनिवर्सिटी ने एचयू की तर्ज पर दो सिस्टम बनाए हैं कि जनरल कैटेगरी है या बीसीए है या बीसीबी है या कोई भी अदर कैटेगरी है, उन सब बच्चों के क्वालिफाइड जो मार्क्स हैं वो रखे इन्होंने भी 50%। एचयू ने 50% रखे, इन्होंने भी 50% रखे हैं। इसी तरह से जो एससी कैटेगरी है या एससी डिप्राइव्ड है या हैंडीकैप है, पीडब्ल्यूडी वाले, तो इन बच्चों की भी जो परसेंटेज रखी है 47.5% क्वालिफाई मार्क्स रखे गए हैं। तो जैसे ही एमएचयू यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग की डेट आ जाएगी, हम आप लोगों के सामने फिर इसी तरह एक वीडियो फिर आपके सामने भेजूंगा। लेकिन वो आप तक पहुंचेगी कैसे, उसके लिए पहले आपको यूट्यूब चैनल जो अवर्स अकेडमी का है वो सब्सक्राइब करना पड़ेगा, या फिर हमारी अवर्स अकेडमी की जो वेबसाइट है उसको टाइम टू टाइम आप उसको सर्च करते रहिए या आप उसमें देखते रहिएगा, नई अपडेट्स के लिए उसको ओपन करते रहिए। तो ये सब चीजें वहां पे आपको अपडेट होती रहेंगी। अब बात आती है भी आपके दिमाग में ये चीजें, तो चलो डेट आएगी जब आएगी, क्या हमारा एमएचयू में एडमिशन हो जाएगा। तो मैं बता दूं कि जिन बच्चों के 50% से ऊपर मार्क्स है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का बच्चा है, वो काउंसलिंग के लिए अप्लाई जरूर कर देना एमएचयू यूनिवर्सिटी में। क्योंकि एचयू यूनिवर्सिटी मान लो 62% पे जनरल की कट ऑफ खत्म हो जाती है, तो बाकी बचे हुए बच्चे एमएचयू यूनिवर्सिटी में सीट ले जाएंगे। 50% तक सारे बच्चों के होने के चांसेस मुझे लगता है हो जाएंगे, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे एमएचयू की तरफ, बहुत कम बच्चे हैं वो ध्यान रहता है, और कम बच्चे अप्लाई भी करते हैं क्योंकि उनका ध्यान एमएचयू की तरफ नहीं है, उनका सिर्फ ध्यान हमारी एचयू यूनिवर्सिटी पे ज्यादा रहता है। और क्यों ना हो, क्योंकि एचयू यूनिवर्सिटी तो अपने आप में ही एक बहुत बड़ी संस्था है, बहुत बड़ा ग्रुप है और कई सालों से काम कर रही है, एशिया की नंबर 1 यूनिवर्सिटी कहलाती है, तो इसकी वैल्यू तो देखो रहेगी। ये एमएचयू यूनिवर्सिटी ये नई यूनिवर्सिटी बनी है, इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह भी सारा डेवलप अभी तक नहीं हुआ है, रहने के लिए हॉस्टल वगैरह की भी प्रॉब्लम बच्चों को आ रही है। तो ये छोटी छोटी कमियां तो वहां देखो है। फिर भी अगर आप इन कमियों के रहते अपने आप एजुकेशन को देखते हुए अगर आप जाना चाहें, तो आप जो बच्चे एससी डिप्राइव्ड 47.5% से ऊपर वाले सारे बच्चे काउंसलिंग के लिए अप्लाई कर देना, और ये वाले सारे बच्चे 50% से ऊपर वाले भी अप्लाई कर दें जो जनरल कैटेगरी है, बीसीए बीसीबी है। तो 99% चांस है इन कैटेगरी के बच्चों का तो सबका सिलेक्शन हो ही जाएगा। जनरल में हो सकता है 2-3% ऊपर भी चली जाए, 52-53 पर भी जाके रुक सकती है, वो भी कंफर्म मैं नहीं कह सकता कितने बच्चे अप्लाई करेंगे कितने नहीं करेंगे, वो उनके ऊपर होता है। लेकिन 99% श्योर हूं मैं कि 50% से ऊपर सारे बच्चे एमएचयू यूनिवर्सिटी में सीट ले जाएंगे।
तो ये एमएचयू की काउंसलिंग के बारे में था। इसमें कट ऑफ का कोई चक्कर नहीं है, सारे बच्चे अप्लाई करो जो 50% से ऊपर हैं। एससी डिप्राइव्ड और हैंडीकैप वाले 47.5 से सारे बच्चे जो ऊपर हैं वो सब अप्लाई कर दें। इससे नीचे वाले बच्चे अपनी तैयारी में लग जाओ प्यारे बच्चों, मैंने पहले भी बताया है। अब अपना टाइम खराब कर रहे हैं, अभी आप ड्रॉपर बैच ज्वाइन करो, और इस साल अगर आपने +2 अभी करके हटे हो तो 1 साल मुझे लगता है आपको अपने कैरियर को देना चाहिए, जिससे आपकी +1 +2 में जो सब्जेक्ट में कमियां रही हैं उन कमियों को आप इंप्रूव कर सको। और अगर आपको लगता है कि भी नहीं हमारे पेरेंट्स अलाउड नहीं कर पा रहे हैं या इतना खर्चा हम अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो उन बच्चों के लिए 2 कोर्स मैंने आपको बताए थे। एक VLD का कोर्स है जिसके अगले महीने फॉर्म आएंगे, उसके 2 महीने बाद उसका एग्जाम होगा, यानी अक्टूबर में जाके उसका एग्जाम हो, तो आपके पास 3 महीने 4 महीने का टाइम है। VLD का जो सिलेबस है वो भी बहुत थोड़ा है, 10th लेवल का सिलेबस आता है। +1 +2 किए हुए बच्चे हो आप, मेडिकल नॉन मेडिकल के बच्चे मैक्सिमम सीट निकाल जाते हैं यूनिवर्सिटी में, तो आप VLD तैयारी कर लें। अगर आपका और भी बड़ा सपना है VLD से भी, तो आप डिफेंस भी एक आपके पास ऑप्शन हो सकता है NDA का, उसका एग्जाम 14 सितंबर को है, तो आपके पास उसके लिए भी शायद 1.5-2 महीने या 45 दिन या 50 दिन का एक कैप्सूल कोर्स अवर्स अकेडमी ने लॉन्च कर दिया है, तो आप उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपकी हेल्प के लिए चल रही हैं, और अवर्स अकेडमी बार बार आपको मोटिवेट भी कर रही है कि घबराने की जरूरत नहीं है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स है, इसमें ऐसा होता रहता है, कई बार बच्चे को पेपर तो आता है लेकिन एग्जाम के प्रेशर में वो गलतियां कराता है, कई बार बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल नहीं बन पाता है तो वो आते हुए भी गलती कर देता है, क्वेश्चन निकाला कोई आंसर है, पुट कोई आंसर कर देता है। तो ये सब चीजें चलती रहती है, लाइफ का एक पार्ट है, इससे घबराना नहीं है, हमें अपने आप को मजबूत करना है। तो ऑल द बेस्ट मेरे प्यारे बच्चों, अवर्स अकेडमी में आप कभी भी आके अपनी क्वेरीज को क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।